Hi students, in this video let us go ahead with the new topic in our mathematical tools for physics calculus में अगला टॉपिक है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स. इट्स अ वेरी सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. हम लोगों ने अभी तक क्या क्या स्टडी किया है फटाफट आपको याद करवा दूँ. तो मैंने सबसे पहले डेरिवेटिव्स का मीनिंग समझाया था, उसके बाद डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले एक्सप्लेन किए थे, उसके बाद हमने डेरिवेटिव्स के कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए थे, फिर हमने रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में 5 रूल्स हमने स्टडी किए थे. सबसे पहले मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड रूल यानी कि सम एंड डिफरेंस रूल एक्सप्लेन किया था, फिर प्रोडक्ट रूल एक्सप्लेन किया था, फिर मैंने क्वोशंट रूल एक्सप्लेन किया था और मैंने मेरे लास्ट लेक्चर में चेन रूल एक्सप्लेन किया था. वो थे रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन. अब हम आगे बढ़ते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स. हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स का एकदम सिंपल सा मीनिंग है, हमने किसी फंक्शन का अगर एक बार डेरिवेटिव किया है तो वो उसका हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. अब आप उसी फंक्शन का फिर से डेरिवेटिव फाइंड करो तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड टाइम डेरिवेटिव करो तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सो ऑन. इनको डिनोट कैसे करते हैं? तो जब आप पहली बार डेरिवेटिव करते हो तो आप उसको dy बाई डी एक्स और f डैश ऑफ x और सिंपली y डैश ऐसे डिनोट करते हो. अगर आपने इसी फंक्शन का फिर से डेरिवेटिव किया तो आप उसको लिखोगे d2y बाई डी एक्स टू. मैं जानबूझकर इसको स्क्वायर ऐसे रीड नहीं करता हूँ क्योंकि आप चाहे कितनी भी बार डेरिवेटिव करो, ये स्क्वायर नहीं है, ये d का स्क्वायर नहीं है. इट डज नॉट मीन d मल्टीप्लाइड बाई d. इट इज जस्ट अ नोटेशन. और यू मे राइट f डबल डैश x और यू मे राइट y डबल डैश. अब इस फंक्शन का और तीसरी बार डेरिवेटिव करो तो यू मे राइट d3y बाई डी एक्स थ्री और f डबल डैश ट्रिपल डैश x और y ट्रिपल डैश. अब आप देख सकते हो कि ये जो नोटेशन है वो सबसे अच्छा है. अगर मैंने 5 बार डेरिवेटिव किया तो आप ऐसे 5 बार लाइंस नहीं बना सकते हो. इट बिकम्स वेरी इनकन्वीनियंट. सो दिस नोटेशन, द फर्स्ट वन विच आई हैव रिटन, इज द बेस्ट नोटेशन टू अंडरस्टैंड. दैट्स सो सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स. वी स्ट्रेट अवे गो ऑन टू द एग्जाम्पल्स ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव. सबसे पहला एग्जाम्पल वेरी सिंपल and very interesting. Suppose students you have a function y is equal to x raised to 5 plus 5x raised to 4 minus 3x cube plus 2x square minus 10x plus 13. I want to differentiate this function. अगर मैं इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेता हूँ तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू 5 का डेरिवेटिव हो जाएगा 5x रेस टू 4 प्लस 5x रेस टू 4 का डेरिवेटिव होगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 4x क्यूब यानी कि 20x क्यूब माइनस 3x क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3 मल्टीप्लाइड बाई x क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर. सो हमको मिलेगा 9x स्क्वायर. फिर 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2. ये 2 मैंने ऐसे इट इज लिख दिया. x स्क्वायर के डेरिवेटिव में हमको लिखना पड़ेगा 2x यानी कि हमको मिलेगा 4x माइनस 10 इंटू 1 और 13 का डेरिवेटिव होता है 0. अब 10 इंटू 1 तो मैं स्ट्रेट अवे सिर्फ 10 लिख सकता हूँ और प्लस 0 तो नहीं लिखूंगा तो चलेगा. ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव एंड वी कॉल इट एज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. दैट्स इट. So this is the first order derivative. Now if I find the derivative again second time तो मुझे मिलेगा second order derivative d2y by dx2 ऐसे लिखेंगे हम. अब इसका डेरिवेटिव तो देखो 5 मल्टीप्लाइड बाय ये हो गया 5 मल्टीप्लाइड बाय 4x क्यूब इसका डेरिवेटिव तो मुझे मिलेगा 20x क्यूब. उसके बाद 20x क्यूब का डेरिवेटिव अगर मुझे करना है तो क्या होगा 20 इंटू 3x स्क्वायर. x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर तो मुझे मिलेगा 60x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x 9 इंटू 2x सो वी हैव 18x प्लस 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 सो 4 इंटू 1 इज 4 minus derivative of 10 is 0. So that's it. So that is the derivative of the whole function second time. So we call this as second order derivative. This is the way I will write
second order derivative. Now if I want to differentiate this third time, then I have a third order derivative, d3y by dx3. So we will have 20 multiplied by 3x square. 20 multiplied by 3x square, that is 60x square, plus 60 multiplied by 2x. Derivative of x square is 2x. So 60 multiplied by 2x is 120x, minus 18 multiplied by 1 is 18. Finished. That's it. Next derivative, fourth order derivative. So we'll write d4y by dx4. Now 60 multiplied by 2x. 60 multiplied by 2x, that will be 120x, plus 120 into 1 is 120, minus 18 का derivative 0. So this is the fourth order derivative. Fifth order derivative, if I want to find out, then I will write d5y by dx5 is equal to 120 into derivative of x is 1. So we simply have 120 plus 120 का डेरिवेटिव 0. सो दैट इज द आंसर. अब मैं अगर इसका सिक्स्थ ऑर्डर डेरिवेटिव करता हूँ d6y by dx6, सो आवर आंसर इज 0. फिनिश्ड. इसके आगे आप चाहे जितने भी डेरिवेटिव्स निकालते जाओ, आपको आंसर 0 मिलता जाएगा. सो दैट इज ऑल अबाउट द हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स. दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स. यू कैन पॉज द वीडियो एंड कॉपी दिस एंटायर सॉल्यूशन. इसका मैं सिक्स्थ ऑर्डर तक डेरिवेटिव कर सकता हूँ. उसके बाद आगे डेरिवेटिव करने का मीनिंग नहीं रहता है, क्योंकि हर बार आपको आंसर में सिर्फ और सिर्फ 0 मिलेगा. लेट्स सी वन मोर एग्जांपल हाउ टू सॉल्व इट. ये पहले आप कॉपी कर लो इसको. चलो एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स. वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल, सेकंड वन. y इज इक्वल टू साइन एक्स. सो व्हाट विल बी द डेरिवेटिव? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है cos x. अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव अगर मैं करता हूँ d2y बाई डी एक्स टू, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स. थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव d3y बाई डी एक्स थ्री, माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स. फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव d4y बाई डी एक्स फोर, माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, एंड सो वी विल हैव साइन एक्स. हमको फिर से साइन एक्स मिल गया. यानी कि अगर मैं फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव करूंगा तो मुझे फिर से कॉस एक्स मिलेगा. सिक्स्थ ऑर्डर डेरिवेटिव में फिर से माइनस साइन एक्स, सेवन्थ ऑर्डर डेरिवेटिव में माइनस कॉस एक्स, एंड एट्थ ऑर्डर डेरिवेटिव में फिर से साइन एक्स आ जाएगा. फिर नाइन्थ ऑर्डर डेरिवेटिव में वापस कॉस एक्स, टेंथ ऑर्डर में माइनस साइन एक्स, 11th ऑर्डर में माइनस कॉस एक्स, 12th ऑर्डर में फिर साइन एक्स. रिपीट होता जाएगा. तो ये बार बार रिपीट हो जाएगा, है ना. इंटरेस्टिंग फंक्शन. और एक एग्जाम्पल लेते हैं. थर्ड एग्जाम्पल मैं लिख लूँ बोर्ड पर. अगर मेरे पास ऐसा कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स. आप एक बार फॉर्मूले, एकदम स्टार्टिंग में मैंने जो डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले लिखवाए थे, आई होप यू हैव रिटन डाउन द फॉर्मूले एंड यू रिमेंबर. तो मैंने उसमें आपको क्या लिखवाया था फॉर्मूला? ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स होता है. तो आप इसका सेकेंड टाइम डेरिवेटिव करो d2y बाई डी एक्स टू, तो आपको फिर से ई रेस टू एक्स मिलेगा. d3y बाई डी एक्स थ्री, ई रेस टू एक्स. d4y बाई डी एक्स फोर, चाहे कितनी भी बार डेरिवेटिव करो, आपको हर बार वही आंसर मिलेगा ई रेस टू एक्स. तो ये कुछ सिंपल से एग्जांपल्स थे. एक थोड़ा सा टिपिकल एग्जांपल लेते हैं. टिपिकल, डिफ़िकल्ट नहीं बोल रहा हूँ मैं. सपोज यू हैव y इज इक्वल टू 3 साइन 2x प्लस 7. बच्चों ये एक कंपोजिट फंक्शन है. देखो, अगर आपके पास सिर्फ साइन x होता तो आप उसका डेरिवेटिव लिखते cos x. लेकिन अगर आपके पास साइन 2x प्लस 7 होगा तो आप इसके डेरिवेटिव में लिखोगे cos 2x प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई, ये मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया था. आपको फिर 2x प्लस 7 का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो 2 मिल जाएगा आपको. तो आपका आंसर हो जाएगा 2 cos 2x प्लस 7. यू अंडरस्टैंड दैट? सो दैट मीन्स इफ आई वॉन्ट टू डिफरेंशिएट दिस, then I will have dy by dx is equal to 3 multiplied by, इसका डेरिवेटिव होगा 2 cos 2x प्लस 7, यानी कि 6 cos 2x प्लस 7.
अब अगर मैं इसका फिर से डेरिवेटिव करता हूँ, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y बाई dx2, तो क्या होगा, 6 cos 2x प्लस 7 का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन 2x प्लस 7, और फिर से मुझे 2x प्लस 7 के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मुझे मिल जाएगा 2. सो माई आंसर विल बी माइनस 12 साइन 2x plus 7. This was second order derivative. Now if I want to find out the third order derivative, what do I get? Now in the third order derivative, d3y by dx3, we will have this minus 12 remains as it is. Derivative of sine will be cos 2x plus 7, and once again derivative of 2x plus 7 because it is a composite function, so you multiply by 2 and your answer is minus 24 cos 2x plus 7. Once again if I take out the fourth order derivative, you will have minus 24, derivative of cos is sine 2x plus 7 multiplied by derivative of 2x plus 7 is 2, so you will have minus minus plus, 24 into is 42 or 48 sine 2x plus 7. This way you can go on finding out the derivatives, it never comes to an end. So students, this was an example of composite function. I would like to take one more composite function so that you can understand the application of higher order derivatives. Well, मैं हमेशा आपको थोड़े से डिफ़िकल्ट लेवल के प्रॉब्लम्स एक्सप्लेन करता हूँ सो दैट फिज़िक्स बिकम्स ईजियर फॉर यू. इतने डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स एग्ज़ाम्स में फिज़िक्स में कहीं एप्लीकेशन में नहीं आते हैं. ये तो कुछ डिफ़िकल्ट है ही नहीं. मुझे आपको सिर्फ ये बताना है कि ये मैंने डेरिवेटिव्स जो है फोर्थ ऑर्डर फिफ्थ ऑर्डर तक लिया है. जनरली फिज़िक्स में सेकेंड ऑर्डर के आगे बढ़ने की ज़रूर ही नहीं पड़ती है. फिज़िक्स में आप आपके 11th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर स्टडी करोगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव थियरी, 2 चैप्टर्स है. 12th में भी वेव ऑप्टिक्स करके एक चैप्टर है, फिर ऑल्टरनेटिंग करंट करके एक चैप्टर है, जहाँ पर ये आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की थोड़ी सी ज़रूर पड़ेगी. फिर दूसरे कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स आते हैं जहाँ मैक्सिमम वैल्यूज़ या मिनिमम वैल्यूज़ फाइंड करनी है, वहाँ आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की ज़रूर पड़ेगी. उससे हायर ऑर्डर्स की कहीं ज़रूर नहीं पड़ती है फिज़िक्स में, इसलिए ज़्यादा घबराने की ज़रूर नहीं है. लेकिन मैं आपको सिर्फ समझने के लिए थोड़े से हायर लेवल के क्वेश्चन समझा देता हूँ ताकि कुछ भी आ जाए, यू शुड नॉट फेस एनी प्रॉब्लम्स इन अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स. लेट मी टेक वन मोर एग्जाम्पल ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन. आई विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपोनेंशियल कंपोजिट फंक्शन. सपोज स्टूडेंट्स, यू हैव दिस फंक्शन y is equal to 3 raised to sin x. Suppose this is an interesting function. This is a composite function of the type a raised to x. What is the derivative of a raised to x? Derivative of a raised to x is a raised to x ln a. But instead of a, I am having 3 raised to x, so you should write 3 raised to x ln 3. Alright, so derivative of 3 sin x dy by dx should be 3 raised to sin x ln 3. Simple, that's it. But the story does not get over there. You have to find the derivative of sin x also. Derivative of sin x is cos x. So that is the answer. Your answer is 3 raised to sin x ln 3 cos x. The interesting situation arises now when you find out the second order derivative d2y by dx2. I will need space here. Let me rub out the board. Now students, for the sake of convenience, I would rather write this constant. ln 3 is constant, तो आगे लिख देता हूँ मैं उसको. फिर 3 raised to sin x लिखता हूँ into cos x. अब जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो कांस्टेंट को तो जो उसके साथ प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो उसको हम नहीं करते हैं, ये दोनों टर्म्स का डेरिवेटिव करेंगे. अब यहाँ मज़ेदार बात है, प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई होगा, कंपोजिट फंक्शन भी है, प्रोडक्ट रूल भी है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स भी है. मैंने सबका कॉम्बिनेशन कर दिया है. तो देखो ln 3 विल रिमेन एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट रूल. आपको याद करवा दूं मैं, अगर u v का डेरिवेटिव करना है आपको
डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी, तो आप लिखोगे u डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स, यानी जो पहला फंक्शन है उसको एज इट इज लिख लो। पहला फंक्शन 3 रेज टू साइन एक्स है, उसको एज इट इज लिख दो, मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकेंड फंक्शन कॉस एक्स है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है साइन एक्स माइनस साइन एक्स, तो मैंने माइनस साइन एक्स लिख दिया। फिर प्लस v कौन सा है, अब कॉस एक्स है तो उसको जैसे है वैसे लिख देंगे, मल्टीप्लाइड बाय डी यू बाई डी एक्स, यानी कि 3 रेज टू साइन एक्स का डेरिवेटिव। अब 3 रेज टू साइन एक्स का डेरिवेटिव तो हम कर चुके हैं, आपको पता है उसका ये आंसर आना चाहिए, तो मैं सीधे सीधे उसका यही वैल्यू एज इट इज कॉपी कर दूं मैं, तो 3 रेज टू साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय लॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स। सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, तो ये लॉन 3 इस फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मुझे मिलेगा माइनस 3 रेज टू, और दूसरी एक बात कर लेंगे हम, ये 3 रेज टू साइन एक्स 3 रेज टू साइन एक्स कॉमन निकाल देते हैं, तो उससे थोड़ी सी सम का सॉल्यूशन लिखने में आसानी रहेगी। 3 रेज टू साइन एक्स को कॉमन निकाल दूँ, ये लॉन 3 को भी बाहर ही रहने दूँ, मैं मल्टीप्लाई करना ही नहीं है। 3 रेज टू साइन एक्स बाहर निकाल दिया, लॉन 3 भी बाहर निकाल दिया। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ से माइनस साइन एक्स बचेगा और यहाँ से कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा, तो मैं कॉस स्क्वायर एक्स को आगे लिख देता हूँ और ये माइनस साइन एक्स को पीछे लिख देता हूँ। दैट इज़ द आंसर। थोड़ा सा बायोलॉजी वाले बच्चों को कॉम्प्लिकेट लगेगा, लेकिन मैंने बताया आपको कि मैं कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स करना पसंद करता हूँ, सो दैट ईजी प्रॉब्लम्स आपको ज़्यादा ईजी लगे। इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस आने का कोई चांसेस ही नहीं है। नीट में तो बिल्कुल नहीं, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को तो ज़रा भी टेंशन नहीं लेना है, और मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स अगर आप एडवांस्ड के लिए जाते हो तब भी शायद ही रेयरली कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड स्पेशली मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स, आपको तो इससे भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स मैथ्स में सॉल्व करने पड़ेंगे, फिजिक्स में जरूर नहीं पड़ेगी। सो इट इज़ गुड you understand these problems, and that finishes higher order derivatives. My next video is going to be about maxima and minima. मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं किसी फंक्शन की, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। दैट्स इनफ फॉर टुडे।